बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश होना बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए हंसना, मुस्कुराना और चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की मुस्कुराहट। पहले जल्दी से मेरे पाक जोक टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की मुस्कुराहट में शामिल है यस सर, नो सर। एक लड़की पुलिस में भर्ती हो गई। उसकी सहेली ने पूछा, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? लड़की बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बस क्या बताऊं यार, सारा दिन यस सर और सारी रात नो सर, नो सर। हा 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 हा। अच्छा तो नाजरीन, लड़कियों को पुलिस में भर्ती होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय का खुलकर इज़हार कमेंट बॉक्स में ही कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्यारी प्यारी सी राय से हमें नवाजिए। आशिक जिन और लड़की। शौहर से दुखी रहने वाली एक लड़की पर जिन आशिक हो गया और उसे अपने साथ परिस्तान ले गया, जहां एक दीवार पर बेशुमार बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई थी। लड़की ने जिन से पूछा, ये इतनी घड़ियां किस लिए हैं? आशिक जिन ने जवाब दिया, ये झूठ बताने वाली घड़ियां हैं। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है, घड़ी की सुई एक नंबर आगे चली जाती है। लड़की ने एक घड़ी की तरफ इशारा किया और पूछा, ये किसकी घड़ी है? लगता है खराब है। जिन ने कहा, ये परहेजगार लोगों की घड़ी है और खड़ी रहती है, यानी वो झूठ नहीं बोलते। लड़की ने पूछा, शादीशुदा मर्दों की घड़ी कौन सी है? जिन ने जवाब दिया, उसे हमने ऑफिस में रखा है और हम उसे बतौर पंखा इस्तेमाल करते हैं। लड़की ने फिर पूछा, औरतों की घड़ी भी फिर ऑफिस में ही होगी? जिन बोला, हा 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 हा, तुमने हमें पागल समझा है? उसे हमने जनरेटर की मोटर घुमाने के लिए रखा है और वो बिजली बनाने के काम आती है, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे तेज है। नाजरीन, इस आशिक जिन को अगर वाकई औरत के बारे ये इल्म था तो उसने इसे ले जाने की गलती क्यों की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह की कसम, हूर है हूर। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे और बोले, किसी दूसरे की बीवी को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप इस बात पर कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में हूरें अता फरमाएगा और वो हूरें इतनी हसीनो जमील होंगी, इतनी हसीनो जमील होंगी, इतनी हसीनो जमील होंगी। ये कहते हुए मौलाना साहब इतने जज्बाती हो गए और कहने लगे, अब आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? अपने नईम भाई की बीवी को देख लो, अल्लाह की कसम हूर है हूर। हा 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 हा। तो नाजरीन, ये तो थी मजाक की बात। वैसे मौलाना साहब ने दिल की बात बड़े कमाल तरीके से कह दी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको कोई नहीं देख सकता। एक सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया, हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसे पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हो, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000 रुपए। लड़की ने फौरन 3000 रुपए भेज दिए। कोरियर वाला 2 दिन बाद पार्सल दे गया। लड़की ने खुशी खुशी पार्सल खोला। जब देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह फाड़ कर बोली, ओ तेरी। लड़की चकरा गई क्योंकि पार्सल में से टोपी वाला बुर्का निकला था। देखा नाजरीन, लोग दूसरों को इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने साथ होने वाले वाकये के बारे में बताएं। तलाक बीवी। एक शादीशुदा आदमी की एक लड़की के साथ सेटिंग हो गई। एक दिन वो इस लड़की के साथ डेट पर गया। दोनों ने एक साथ काफी वक्त गुजारा। लड़की को घर छोड़ने के बाद आदमी ने अपने जूते और पैंट मिट्टी से रगड़ रगड़ कर गंदे कर लिए और घर आ गया। बीवी, इतना टाइम तुम कहाँ थे? आदमी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मेरा एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और आज मैं उसके साथ डेट पर गया था। बीवी ने जूते और पैंट देखे तो बोली, झूठे, तुम आज फिर फुटबॉल खेलने गए थे? मुझे उल्लू बना रहे हो। आदमी, उफ, तुम्हें फिर पता चल गया। तुम कितनी चालाक हो मेरी जान। बीवी, किसी और को बेवकूफ बनाया करो, मुझे सब समझ आ जाती है। देखा नाजरीन, बीवियां ही नहीं, शौहर भी चालाक होते हैं। तलाक बीवी 2। एक औरत ने मुसव्विर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया, फिर कुछ सोच कर मुसव्विर से बोली कि गले में 9 लखा
हार बना दो। तस्वीर तैयार करने के बाद मुसव्विर ने पूछा, आपने तस्वीर में हार क्यों बनवाया? औरत बोली, अगर मैं मर गई तो मेरा शौहर दूसरी शादी जरूर करेगा। नई आने वाली बीवी जब पोर्ट्रेट देखेगी तो वो ये हार जरूर तलाश करेगी। जब ये हार उसे नहीं मिलेगा तो उन दोनों में खूब झगड़ा रहेगा, तब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। देखा नाजरीन, दूसरों के सुकून को तबाह करने के लिए कुछ औरतें कितनी आगे का सोचती हैं। वाकई बू आती है। एक निहायत हसीनो जमील परी पैकर लड़की का रिश्ता तय पा गया। वो लड़की अकल में थोड़ा पैदल थी, यानी अहमक थी। रुखसती के वक्त वालदा ने नसीहत की कि बेटा, तुम्हारे मुंह से बू आती है, लिहाजा ससुराल में अपना मुंह बंद रखना, किसी से भी बात मत करना, हत्ता के शौहर से भी बात ना करना। लड़की ब्याह कर ससुराल आई तो इसने माँ की नसीहत पर बड़ी सख्ती से अमल किया। मुबादा लोगों को इसके मुंह की बू का पता ना चल जाए। खावन इससे इश्क की हद तक मोहब्बत करता था, मगर वो बीवी की आवाज और बातों को तरस गया। बीवी को बातें करने पर रजामंद करने की कोशिश करता रहा। आखिर को लड़की एक रोज पसीज गई और उसे अपने खावन पर तरस आ गया। शौहर के पूछने पर कि तुम गूंगी हो? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं गूंगी नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि तेरे मुंह से बू आती है, लिहाजा ससुराल में बातें ना करना। शौहर ने कहा, तेरी वालदा को यकीनन मुगालता हुआ होगा, इतने दिन हो गए हैं तुम्हें मेरे घर आए हुए, आज तक तेरे मुंह से बू नहीं आई, बल्कि तेरे लब तो मेरे लिए शहद का प्याला हैं। आज से तुम खूब बातें किया करो और मैं सुनता रहूंगा। लड़की बहुत खुश हुई। इसने अपनी अज़वाजी जिंदगी की पहली बात यूं शुरू की और शौहर से पूछा, जब आप मर गए तो मैं दूसरा निकाह किससे करूं? शौहर ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तेरे मुंह से वाकई बू आती है, तू चुप ही रहा कर। इस जोक के बारे में जरूर बताइएगा कि ये जोक थी या एक नसीहत थी। अपनी राय के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुमलों का इस्तेमाल। पहला, दूसरे को बताते हुए, मैंने उर्दू के इतने अच्छे जुमले बनाए लेकिन सर ने मुझे फेल कर दिया। कारगुजारी, कार के मालिक ने पुल पर से तेजी से कार गुजारी। अगरबत्ती, पापा कहते हैं अगर बत्ती चली जाए मोबाइल की लाइट ऑन कर लिया करो। लगातार, मैंने टीवी का तार उठाते हुए अपने दोस्त से कहा, मैच आ रहा होगा, जल्दी से लगातार मैच देखना है। भाईचारा, मैंने दूध वाले से पूछा, दूध क्यों महंगा कर दिया है? कहने लगा, भाईचारा जो महंगा हो गया है। आसेब, अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा आज सेब खा ले, भूख लगी होगी। 10 तक, सर जी मुझे 10 तक गिनती याद हो गई है। इत्तेफाक, सर मैं इत्तेफाक से अपनी सालगिरह वाले दिन ही पैदा हुआ था। नाजरीन, अब आप ही बताएं, इस स्टूडेंट को फेल होना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। जलेबियां, हलवाई ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबियां खाने के लिए पेश की। उसने जलेबी उठाई और रोने लगा। हलवाई बोला, रोते क्यों हो, खाओ। चाइनीज बोला, ये तो लिखा है तुम्हारी माँ मर गई है। हा 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 हा। नाजरीन, जलेबियां क्या वाकई चाइनीज में लिखी जाती हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना है, वहां आप अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते हैं। पढ़ा लिखा लड़का और चौधरी साहब। एक देहाती लड़का शहर से पढ़ लिख कर वापस देहात पहुंचा तो गांव के चौधरी ने लड़के से सवाल किया, पुत्र पढ़ने लिखने का फायदा है? लड़का बोला, चौधरी साहब पढ़ने लिखने से लॉजिक्स क्लियर हो जाती है। चौधरी बोला, ये लॉजिक्स क्या होती है? लड़का बोला, चौधरी साहब लॉजिक्स मंतक को कहते हैं। चौधरी बोला, ये मंतक क्या होती है? लड़का बोला, चौधरी साहब मैं समझाता हूँ आपको, पहले आप ये बताएं आपके यहाँ कुत्ता है? चौधरी बोला, हाँ है। लड़का बोला, इसका मतलब आपका घर बड़ा और आलीशान होगा जिसकी हिफाजत के लिए आपने कुत्ता रखा हुआ है। चौधरी बोला, हाँ वाकई घर तो काफी बड़ा है। लड़का बोला, फिर आपके यहाँ नौकर चाकर भी काफी होंगे क्योंकि घर काफी बड़ा है। चौधरी बोला, हाँ
काफी सारे नौकर हैं। लड़का बोला, चौधरी साहब आपकी आमदनी भी अच्छी खासी होगी फिर तो, क्योंकि नौकरों को तनख्वाह भी तो देते होंगे। चौधरी बोला, हाँ हाँ आमदनी भी अच्छी खासी है। लड़का बोला, चौधरी साहब इसका मतलब आपकी माँ की दुआएं आपके हक में जरूर कबूल हुई हैं। आपकी माँ एक बहुत नेक औरत थी। चौधरी बोला, बस बस पुत्र, अब मैं समझा पढ़ने लिखने से लॉजिक्स कैसे क्लियर होती है। अगले दिन शिद्दा चौधरी की टांगे दबाते हुए बोला, चौधरी साहब ये जो लड़का शहर से पढ़ लिख कर गाँव आया है, इसको पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ। चौधरी बोला, पढ़ने लिखने से लॉजिक्स क्लियर होती है। शिद्दा बोला, चौधरी साहब ये लॉजिक्स क्या होती है, हमें क्या पता। चौधरी बोला, ये लॉजिक्स मंतक को कहते हैं और तुम्हें मंतक का भी नहीं पता होगा। शिद्दा बोला, ये मंतक क्या होती है चौधरी साहब, मुझे वाकई नहीं पता। चौधरी बोला, मैं समझाता हूँ, तेरे घर में कुत्ता है। शिद्दा बोला, नहीं चौधरी साहब मेरे घर में कुत्ता नहीं है। चौधरी ने फौरन सीना तान कर कहा, ले लॉजिक्स क्लियर हो गई, पता लग गया तेरी माँ कोई शरीफ औरत नहीं सी। हा 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 हा। नाजरीन आपको पता चल गया होगा, आपकी लॉजिक क्लियर हो गई होगी। क्या पढ़ लिख कर इंसान में शऊर बेदार होता है या चौधरी बनकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। खूबसूरत, हसीन, नौजवान, भोली लड़की। निकाह से कुछ पहले स्टेज पर खड़े काजी साहब ने बुलंद आवाज में कहा, अगर किसी को इस निकाह पर एतराज है तो अभी बता दे। आखिरी कतार में से एक खूबसूरत, हसीन, नौजवान लड़की गोद में बच्चा लिए स्टेज के करीब आ गई। इसको देखते ही दुल्हन ने दूल्हा को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दुल्हन का बाप बंदूक लेने भागा। दुल्हन की माँ स्टेज पर ही बेहोश हो गई। सालियां दूल्हे को कोसने लगीं और साले ऐसे मौका पर भला कहाँ पीछे रहते हैं, वो अपनी आस्तीनें चढ़ाने लगे। काजी ने लड़की से पूछा, आपका क्या मसला है? लड़की बोली, पीछे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी इसलिए आगे आ गई। हा 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 हा। देखा नाजरीन, खूबसूरत और हसीन लड़कियां कितनी मासूम और भोली होती हैं। जो डर गया वो मर गया। लंदन में दो भाई रहते थे, एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत नजर आया। जो डर गया और इसने वो को आवाज दी। वो दौड़ते दौड़ते बाथरूम में आया और भूत को देखते ही वो मर गया। उस दिन से ये कहावत मशहूर हुई थी, जो डर गया वो मर गया। कॉलेज का रिजल्ट। आज कॉलेज में रिजल्ट था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरे अब्बू साथ हैं, तू जल्दी से जाकर रिजल्ट देखकर आ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई ने सलाम कहा है। अगर मैं दो पेपर में फेल हुआ तो कहना दो मुसलमान भाइयों ने सलाम कहा है। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद आकर बोला, यार पूरी उम्मत मुसलमान तुम्हें सलाम पेश करती है। नाजरीन आप समझ गए होंगे, क्या आपको कभी पूरी उम्मत मुसलमान का सलाम पेश किया गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। हस्बैंड बा मुकाबला वाइफ। मियाँ बीवी मिलकर कपड़े धो रहे थे। अचानक दोस्त आ गया। दोस्त बोला, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम बीवी के साथ कपड़े धुलवा रहे हो? दूसरा दोस्त, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, वो भी तो मेरे साथ बर्तन धुलवाती है और झाड़ू भी दिलवाती है। देखा नाजरीन, हस्बैंड और वाइफ का आपस में भला कोई मुकाबला होता है? आप भी अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इम्तिहान में नकल। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मारकर पेपर हल कर रहा था। निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब इस लड़के को और कुछ ना सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शुबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। हा 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 हा। नाजरीन क्या आप भी ऐसे ही पेपर्स हल करते हैं? अपने बारे में राय कमेंट में दीजिए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है, अपनी राय जरूर दीजिए।
पायलट लड़की बा मुकाबला कंट्रोल टावर। लड़की, हेलो कंट्रोल टावर, ये फ्लाइट नंबर 202 है, यहाँ मुश्किल है। कंट्रोल टावर, क्या मुश्किल है? लड़की, कुछ नहीं। कंट्रोल टावर, प्लीज कुछ बताइए, क्या मसला है? लड़की, कहा ना कुछ नहीं, आप नहीं समझ सकते। कंट्रोल टावर, अरे बोलिए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? लड़की, मुझे अकेला छोड़ दें बस, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। कंट्रोल टावर, अरे पागल लड़की, 200 मुसाफिर हैं जहाज में। लड़की, हाँ हाँ, मेरी फिक्र ही तो नहीं है किसी को, 200 मुसाफिरों की ही फिक्र रहती है सबको, यही तो मुश्किल है सबको। जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हा 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 हा। वैसे इतनी पागल लड़की को भी पायलट नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लव मैरिज मैसेज। शादी से एक दिन पहले लड़की का मैसेज लड़के को आया, जानू हमारी शादी नहीं हो सकती, सॉरी, क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है, कल मेरी शादी है। लड़का टेंशन में आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी, लड़का खुश हो गया। फौरन तीसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था, सॉरी, गलती से आपको मैसेज भेज दिया। लड़का फिर टेंशन में आ गया। लव मैरिज में इतना कुछ तो चलता ही है। नाजरीन, अपनी राय से कमेंट में जरूर नवाजिएगा। बाग का मालिक और चोर। एक चोर किसी बाग में घुस गया और फलों से अपने कोट की जेबें भरने लगा। जब उसने जेबें काफी भर ली तो बाग का मालिक वहां आ गया और उसने चोर को पकड़ लिया। बाग का मालिक बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? चोर घबरा गया और बोला, जनाब मैं बेकसूर हूँ, मुझे एक तूफान ने यहाँ फेंक दिया है। बाग का मालिक बोला, मगर तुमने तो फल तोड़ तोड़ कर अपनी जेबें भरी हुई हैं। चोर बोला, फल तो तूफान की वजह से गिर गए थे। बाग का मालिक बोला, लेकिन ये फल तो तुम्हारी जेबों में भरे हैं। चोर ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, जनाब मैं तो खुद हैरान हूँ, ये फल मेरी जेबों में खुद ब खुद कैसे आ गए? हा 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 हा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर ठोकिएगा। सरदार और पुलिस। एक सरदार पुलिस स्टेशन की दीवार के साथ बैतुल खला कर रहा था। पुलिस वाले ने पकड़ लिया और थाने लेकर जाने लगा। सरदार बोला, सर जी मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या जुर्म किया है? पुलिस वाला बोला, तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम थाने की दीवार के साथ पोटी कर रहे थे। सरदार मुस्कुरा कर बोला, फिर मेरे जुर्म के सबूत भी उठा लें जनाब। हा 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 हा। नाजरीन, पुलिस वाले को सबूत तो साथ ले जाने चाहिए थे ना। लोग सरदारों को बेवकूफ ही समझते हैं। आप सरदारों को क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, वहां खुलकर अपनी राय का इजहार कीजिए, हमें इंतजार रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश होना बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए हंसना, मुस्कुराना और चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की मुस्कुराहट। पहले जल्दी से मेरे पाक जोक टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की मुस्कुराहट में शामिल है सरदार की खोपड़ी। सरदार के सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? सरदार, मैं हथौड़े से दीवार तोड़ रहा था, किसी ने आवाज दी। सरदार जी, कभी कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया करो। बस मैंने फिर दीवार को खोपड़ी से तोड़ने की कोशिश की तो खून निकलने लगा। नाजरीन, सरदार ने तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल हमेशा ऐसे ही करना है। आपकी राय सरदारों के बारे में क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का खुलकर इजहार कीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। बस जिंदगी में खुश रहना और हंसना हंसाना सीखें। खुश रहें जहां भी रहें।